नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है हम ये एक सीरीज़ चला रखी है जिसमें कि हम पुराने डीएसएसबी की जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनको लेके आते हैं। तो ये जो आज पेपर लेके आए हैं ये 27 जुलाई 2024 को हुआ है, ठीक है। और ये नेशनल ये रीजनिंग का है पार्ट है जनरल। देखिए, इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको बताया जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि ए का अर्थ डिवाइड है, ये कह रहा है ए को हम यदि डिवाइड से इंडिकेट करते हैं, बी को हम मल्टीप्लाई कहते हैं और सी को प्लस बोलते हैं, डी को माइनस बोलेंगे, तो निम्नलिखित समीकरण का ये कह रहा है कि इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 14b 2d 8a 4c 12 इज इक्वल टू क्या आएगा। तो यदि हम इसको ए देखिए ए कहाँ पर है, ए यहाँ पर है, तो यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। और बी है ये इसे मल्टीप्लाई का आ जाएगा और डी की जगह माइनस का आ जाएगा और सी की जगह आ जाएगा प्लस का। तो इसको आंसर करके ये आएगा 38, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो ये आपको एक इसमें प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर। तो यहाँ आपको बताना है कि क्या आएगा। तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें आंसर 84.9 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण पे को नीचे दर्शाए गए MN, यानी MN है वो एक दर्पण है पर रखी जाने तो सही दर्पण प्रतिबिंब क्या आएगा, मतलब वो आपको बताना है। देखिए, दर्पण में हमेशा उल्टा हो जाएगा। जैसे P इधर को बना है तो P ये देखिए P का ये उल्टा हो जाएगा, P ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद एक मिनट, ये देखिए P का तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। E हमारा इधर को ही बनेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है H भी उल्टा बन जाएगा। और इससे देखिए हमारा क्या कौन सा मेल खा रहा है, फोर्थ आंसर है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक पैटर्न दिया हुआ है, तो इसमें आपको बताना है कि यदि हम इनको एक दूसरे का स्थान चेंज करते हैं तो वो पूछ रहा है कि उसको क्या आएगा फिर, ठीक है। तो इसका आंसर 4 होगा। देखिए, मैं सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मेरा वीडियो बनाने का मकसद इस समय यही है कि आपको बताया जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं ताकि आप अच्छे से तैयारी करके जाएं इन क्वेश्चनों की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर IEJF एक निश्चित तरीके से KGLF से संबंधित है, उसी प्रकार FBGC और HDIE संबंधित है। यानी कि आपको उसने 2 एग्जाम्पल बता दिए। तो इन सेम पैटर्न पर हमें OKPL का आंसर निकालना है, ठीक है। इसका आंसर निकालना है। देखिए, इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप इनको ऐसे लिख लीजिए IEJF, ठीक है। और इसका क्या बन रहा है, ये बन रहा है GH, ठीक है। और दूसरा दिया हुआ है FBGC, यानी कि पहले इसका देख लीजिए,
तो आपको ये देखना है कि ये वाला इससे कैसे मेल खा रहा है, ठीक है, ये इससे और ये इससे, ठीक है। तो ये एक पैटर्न हो गया। और ऐसे ही इन्होंने सेकंड आपको एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें FBGC दिया हुआ है, जो कि बाद में HDIE, ये आपको देखना है कि ये इससे कैसे मिलते हैं, मतलब, ठीक है। तो उसी प्रकार हमें अगला जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया उसको निकालना है, यानी कि इसको निकालना है। तो इसके हिसाब से जो आपका ऑप्शन बन रहा है वो है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, उसके स्थान पर, यानी कि एक तरह से फिलिंग द ब्लैंक्स है, वो आपको फिल करना है। एक सीरीज़ दी हुई है, वो आपको ढूंढना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, इसमें इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, पहले हम इनके ना डिफरेंस देख लेते हैं। इसमें कितना डिफरेंस है 15 और 11 में। इसमें ये माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, ये -4 हो रहा है, फिर +5 हो रहा है, फिर -6 हो रहा है, फिर +7 हो रहा है, फिर, ठीक है, -8 हो रहा है, फिर +9 हो रहा है। तो इस तरह से ये सीरीज़ बन रही है। तो इनका निकालने का सबसे अच्छा यही तरीका, आप सबसे पहले डिफरेंस इनको माइनस करके देख लीजिए क्या क्या आ रहा है। तो इस हिसाब से ये जो लास्ट में क्वेश्चन चिन्ह है, तो इसमें थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको निष्कर्ष दिया हुआ है, कथन दिए हुए हैं और 2 उसके रीज़न दिए हुए हैं। तो वो हम देख लेते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था, पहले जितनी भी वीडियो थी, कि इस तरह के क्वेश्चन को आप डायग्राम बना के ही करें। आपका 100% क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा यदि आपका डायग्राम सही होगा। तो देखिए निकालते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन, कथन क्या कह रहा है, देखिए कथन ये है इसका कथन। इसमें देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कुछ ट्रक फूल है, कुछ ट्रक हैं वो फूल है, यानी कि जब कुछ बोले तो ऐसे डायग्राम बनाना है। तो फिर कह रहा है कुछ फूल केला है। तो देखिए कुछ फूल केला है, यानी कि यहाँ पे इसको ट्रक ले लेते हैं, ये फूल ले लेते हैं और ये केला ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद कह रहा है सभी केले पीला है, सभी केले कहाँ है, ये है, तो ये सभी हैं, तो ये सभी इसके अंदर आ जाएगा और ये पीला आ जाएगा इसमें। तो ये देखिए सिर्फ केले और पीले का डिफरेंस मतलब संबंध बताया गया है। केले का F से नहीं बताया गया है, T से नहीं बताया गया है, P का T से नहीं बताया गया है। तो अब जो नहीं बताया जाता वो गलत मानते हैं। तो देखिए पहले वाला क्या कह रहा है, कुछ ट्रक केले हैं, कुछ ट्रक केले हैं। देखिए ट्रक और केले का इसने कहीं जिक्र नहीं किया है, कोई भी संबंध नहीं बताया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, पहला वाला गलत है। दूसरा क्या रहा है, कह रहे हैं कि कुछ फूल पीले हैं। तो कुछ फूल कहाँ है, ये रहा, ये है फूल, ठीक है, और पीला कहाँ है, ये रहा। तो जब ये केले, हमने अभी इसने बोला था कि कुछ फूल केले हैं, तो यानी कि जो फूल हैं वो कुछ कितने हैं, कुछ जो फूल हैं वो केले भी हैं। तो जब अब पीला है वो पूरा गोला ले रहा है, तो यानी कि जो पीले में फूल भी आ रहे होंगे, तो इसलिए ये सेकंड वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है, ठीक है। इस तरह से आप डायग्राम बना के करेंगे तो 100% ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक जाएगा आपका, यदि आपका डायग्राम सही बना होगा। तो यदि आपका डायग्राम सही नहीं बनाया तो आपका क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि इसमें कुछ संख्याएं दी हुई हैं, ये उसी तरीके से संबंधित है जिस तरीके से दी हुई हैं। तो आपको अगले निकालना है हमें, ठीक है।
दो संख्या दी हुई हैं आपस में संबंधित है तो अगली संख्या निकालनी है। तो अगली संख्या क्या होगी, थर्ड होगी। थर्ड ऑप्शन जो है आपका ये वाला 11 4, ठीक है, 225 ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 कलाकार एक वर्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्रित को मुंह करके बैठे हुए हैं, यानी कि ये कह रहे हैं कि 6 जने हैं, वो कैसे बैठे हुए हैं। एक ऐसे टेबल है और ऐसे करके ये अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं वे इस प्रकार बैठे हैं कि इसमें नाम दिए हुए हैं सब, ठीक है। ये इनमें बताया हुआ है कि कौन बीच में बैठा हुआ है और कौन दूसरे स्थान पर है। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन में सेकंड आंसर है इसका, ठीक है। देखिए इस तरह से आप डायग्राम बनाएंगे, कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको 100% ठीक आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है एक दुकानदार में 8 अलग अलग रंग के क्रेयॉन बॉक्स प्रदर्शित किए गए हैं, यानी कि है, और जो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, ठीक है। नीला क्रेयॉन बॉक्स, नारंगी, यानी कि ये बता रहा है कि 8 डिब्बे रखे हुए हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऐसे रखे हुए हैं। तो आपको बताना है कि इसमें नीलो और हरे क्रेयॉन बॉक्स के बीच में कितने क्रेयॉन बॉक्स हैं। तो ये 2 क्रेयॉन बॉक्स होंगे, ठीक है। इस तरह से आप डायग्राम बना के करना है जो भी करना है, और इनकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि फटाफट पढ़ते पढ़ते आपका डायग्राम बनना चाहिए, और जैसी ऑप्शन देखे ऐसी आंसर निकलना चाहिए। इतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस ऐसी करो कि किसी भी तरह का ये जो क्वेश्चन है वो आप पढ़ते पढ़ते ही सॉल्व कर ले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में ये कह रहा है कि ऐसे 3 डायरेक्शन दिए हुए हैं जिसके प्रत्येक ठीक से पहले अक्षर और ठीक उसके बाद भी है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ऐसे कितने डायरेक्शन हैं जिनके प्रत्येक ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद एक प्रतीक है। तो इसमें ऐसे 2 ही हैं सिर्फ ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, यानी कि डिक्शनरी के अनुसार, ये कह रहा है निम्नलिखित में से 4 में से 3 किसी प्रकार एक समान है, यानी कि आपको ऑड इवन वाला है इसमें, ठीक है। 3 एक जैसे हैं और चौथा जो है वो अलग है, वो आपको देखना है कौन सा अलग है। तो इसमें सेकंड है आंसर, सेकंड ऑप्शन इसमें गलत है, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए तो आप इजिकल टू क्या आएगा, जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह है उसमें क्या आएगा, ठीक है। ये कह रहा है कि क्वेश्चन कैसे बन जाएगा। देखिए पहले क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, ये कह रहा है प्लस को माइनस करना है। पहले हम सब लिख लेते हैं, 45 9 21 8 17। तो देखिए पहला क्या है, मल्टीप्लाई है, उसको कह रहा है मल्टीप्लाई को डिवाइड बन जाए, प्लस को माइनस बन जाए, माइनस को प्लस बन जाए, और डिवाइड को मल्टीप्लाई बन जाए। तो ये करके आएगा 120, इसका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए एक निश्चित भाषा में BOIL को 5391 कहा जाता है, तो लास्ट LAST को 2568 कहा जाता है। तो L का मतलब क्या होगा, तो ये आपको निकालना है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें देख लीजिए सिर्फ कौन सा कॉमन है, 5 कॉमन आ रहा है, देखिए इसमें तो 5 ही होगा इसका आंसर। देखिए इन दोनों में ये पूछ रहा है कि L का मतलब क्या है, तो L इन दोनों में सिर्फ L में देखिए इन दोनों संख्या में कौन सी संख्या
दोनों में एल है, ठीक है। और तो संख्याएं में देख लेंगे बस कि कौन सी संख्या कॉमन है। तो ये 5 आ रही है, तो 5 में तीसरा ऑप्शन है, तो यही आंसर होगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने आपको कई बार बोला है कि आप प्रैक्टिस अपनी ऐसी रखिए कि आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ये आंसर आ जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो इसलिए लेके आ रहा हूँ कि आप पहले से तैयारी करके जाएं कि किस तरह के क्वेश्चन 2024 में आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि एक कक्षा में सभी 31 विद्यार्थी दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। तो इसमें बताया हुआ है 13वें स्थान पर यदि बिल्लू 21वें स्थान पर है, तो ठीक है। तो इन दोनों के बीच कितने विद्यार्थी खड़े हैं, तो एक ही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर है। 15 आंसर इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार यानी कि डिक्शनरी के अनुसार NJPL को क्या बोलता है। ये QMSO बोलता है, और LHNJ को क्या बोलता है, OKQM बोल रहा है। तो ये अगला पूछ रहा है कि JFLH को क्या बोलेंगे, तो ये MIOK बोलेंगे, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि मतलब इसमें साइन दिए हुए हैं और इधर रिश्ते दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि लास्ट में जो क्वेश्चन है W का M से क्या संबंध है। तो ये तो इसकी दादी हुई, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। देखिए रिश्ते वाले भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें चौथा क्वेश्चन आ गया इस तरह का, तो इनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। तो ये कह रहा है किसी भाषा में FOUL को 7096 बोला जाता है, तो LOFT को 6509 के रूप में आता है। तो U का पूछ रहा है, U दोनों देखिए U दोनों में कॉमन नहीं है, मगर क्या क्या कॉमन है, F कॉमन है, ठीक है, O कॉमन है, ठीक है, और L भी कॉमन है, ठीक है, और कोई कुछ कॉमन नहीं है। इसमें T आ रहा है और इसमें U आ रहा है। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो इसमें देखिए 096 देखिए इन दोनों में कॉमन है, तो U का होगा 7। देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। देखिए प्रैक्टिस के ऊपर है, आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन उतनी ही जल्दी आप एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस दीजिए, टाइम दीजिए सबसे ज़्यादा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ये कह रहा है यदि प्लस को माइनस यानी आपस में बदल दिया जाए। देखिए इस तरह का ये दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, गुना को मल्टीप्लाई को डिवाइड कर दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या क्वेश्चन में आएगा, तो 178 आएगा इसमें आंसर। क्वेश्चन नंबर इस तरह का देखिए, तो दूसरा क्वेश्चन आ गया, तो इस तरह की भी अच्छी प्रैक्टिस करके जाना आप। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है BL का पिता है, LH का भाई है, ठीक है, H Z का पति है, और जो Z है R की माता है, और L और R में क्या संबंध है, तो ये इसका चाचा या ताऊ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। तो ये था आज का मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट है, जो कि 27 जुलाई 2024 को वो पेपर हुआ है। देखिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं, और इन जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं आप अच्छे से तैयारी करके जाएं और अच्छा स्कोर लें, ठीक है। थैंक यू।